हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान कला संस्कृति की एक और नई क्लास में। तो राजस्थान कला संस्कृति में हम राजस्थान लोकगीत से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित हम बात करेंगे। तो राजस्थान के लोकगीत स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये जो क्लास होने वाली है हमारी बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान लोकगीत से संबंधित, वो प्रश्न आज ही क्लास में हम लेके आए हैं। और लगभग लगभग दो प्रश्न राजस्थान लोकगीत से आते हैं अपने। 50 में से दो प्रश्न राजस्थान लोकगीत से। बात करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से वागड़ की मीरा कहते हैं। ये अपना संत और संप्रदाय से हो गया। उससे प्रश्न हो गया, सागड़ की मीरा किसे कहते हैं? कवरी बाई को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिल्ला बाई को। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था हमारा कि राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? तो चलो ये प्रश्न भी सही है। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कवरी बाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कवरी बाई जो है उन्हें उसे वागड़ की मीरा कहते हैं। डूंगरपुर से संबंधित थी ये। डूंगरपुर से संबंधित थी, कृष्ण भक्त थी। कौन थी? कृष्ण भक्त। तो अपने मेन प्रश्न की ओर आते हैं। तो क्या है मेन प्रश्न? राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? तो राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? तो कौन सी गायिका है जिसे राजस्थान की कोकिला कहते हैं? तो गौरी बाई, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिल्ला बाई। तो इसे तो कहते हैं मरु कोकिला। कौन सी? अल्लाह जिल्ला बाई को क्या कहते हैं? मरु कोकिला कहते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिल्ला बाई को कहते हैं। तो राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गौरी देवी। जो गौरी देवी हैं वो बीकानेर से संबंधित हैं। बीकानेर से संबंधित हैं। और कौन से राजघराने से संबंधित हैं? तो जोधपुर के राजघराने से संबंधित है। एक मांड गायिका है। वो राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। किन्हें? तो गौरी देवी को। गौरी देवी, गौरी बाई को क्या कहते हैं? तो राजस्थान की कोकिला कहते हैं। और ये किस कहाँ से संबंधित थी? तो कहाँ से संबंधित थी? पाली से। कहाँ से? पाली से। पाली से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, अल्लाह जिल्ला बाई ने किस राग में गाए हैं? और केसरिया बालम जो गीत है उसे प्रसिद्धि दिलाई है अल्लाह जिल्ला बाई ने। इसमें तो भोपाली में, पिल्लू में, मांड में, मेघ में। तो केसरिया बालम जो हमारा लोकगीत है राजस्थान का, उसे जो अल्लाह जिल्ला बाई है उसने विश्व प्रसिद्धि दिलाई। वो किस राग में गया? मांड राग में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मांड राग में गाया गया है। किसने? अल्लाह जिल्ला बाई ने। और कब गाया था ये? तो कब गाया था? ये गाया था हमारे 1992 में, सॉरी 1987 में। कब गाया था? 1987 में। 1992 में तो इनका मतलब कि देहांत हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आगे। तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। सुबटियो लोकगीत किससे संबंधित हैं? जो सुबटियो लोकगीत हैं वो किससे संबंधित हैं? राक्षा स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। तो जो कौन सा लोकगीत है? कौन सा लोकगीत? सुवटियो। सुवटियो जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है? भील स्त्री से। कौन से? तो भील स्त्री से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भील स्त्री से संबंधित है कौन सा? सुवटियो गीत। और ये किस प्रकार का गीत है? विरह का गीत है। किस प्रकार का? विरह का गीत है। जो कि सुवटियो, सुवटियो का अर्थ होता है तोता। क्योंकि तोते को प्रतीक मानकर अपने पति को संदेश भेजती है जो कि विदेश में है, उसे संदेश भेजती है भील स्त्री। सुबटियो गीत। और भील का एक और कौन सा गीत है भीलों का? तो भीलों का युगल गीत है हम सीडो गीत। युगल गीत, हम सीडो गीत है। कौन सा? हम सीडो गीत है। और कब गाया जाता है? श्रावण माह में गाया जाता है। कब गाया जाता है? श्रावण माह में गाया जाता है। भीलों का युगल गीत है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अपने। चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है अपने? बात करते हैं। तो भीलों का प्रसिद्ध गीत जिसे साथ मिलकर गाते हैं दोनों, ढोला मारू, चोरावा, सूपना, हमसीडो। अभी हमने बात की कौन सा? हमसीडो गीत।
अमसीडो गीत जो है वो भीलों का युगल गीत है, जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बाकी बात करें ढोला मारू की, ढोला मारू जो गीत है, ढोला मारू गीत है वो कहाँ का है, तो किस साइड का है ढोला मारू गीत, तो सीकर साइड का है। किस साइड का, शेखावटी क्षेत्र का है, सीकर साइड का है ढोला और मारू गीत। और सुपना गीत, सुपना गीत जो है एक प्रकार का यहाँ पे विरह गीत है, सपने से संबंधित गीत है, विरह गीत है कौन सा, सुपना गीत। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, तो अगला प्रश्न है अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है लंगूरिया गीत का संबंध है। ये लंगूरिया गीत जो है बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान लोक देवताओं में भी पूछते हैं, और लंगूरिया गीत जो है वो हमें लोक गीत में भी पूछते हैं, और जो लंगूरिया नृत्य है वो नृत्यों में भी पूछते हैं। ये किस देवी से संबंधित है, शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, केला देवी से। तो लंगूरिया गीत किससे संबंधित है, केला देवी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केला देवी से संबंधित गीत है लंगूरिया गीत। और जो कब गाया जा मतलब कब गाया जाता है, तो केला देवी की आराधना में गाया जाता है। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, त्रिकुट पर्वत करौली में, त्रिकुट पर्वत करौली में केला देवी का मंदिर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है अपना, छठे प्रश्न की बात करते हैं, पटेलिया, बिछियो, लालर क्या है। ये तीनों जो है वो क्या है, राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य, राजस्थानी लोक नाट्य। तो जो कौन से हमारे, कौन से हो गए, पटेलिया, बिछियो, लालर, और इसमें एक और ऐड कर लो हमारे माछर, माछर। ये क्या है, तो राजस्थानी लोकगीत के प्रकार हैं, राजस्थानी लोकगीत हैं। और किस क्षेत्र के लोकगीत हैं ये, तो मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र, मेवाड़, मेवाड़ या फिर पर्वतीय क्षेत्र के गीत है। कौन से, तो पटेलिया, बिछियो, लालर और माचर, ये सभी गीत हैं हमारे आदिवासियों के गीत हैं, और राजस्थानी लोकगीत मेवाड़ साइड के गीत हैं। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न की अपने। तो सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न है अपने, तो पंडित जसराज का संबंध है, जो पंडित जसराज जी हैं उनका संबंध किससे है, मेवाती राजघराने से, जयपुर राजघराने से, नागर राजघराने से। पंडित जसराज जी, तो उनका संबंध किस राजघराने से है, तो बात करते हैं पंडित जसराज जी की, तो हो जाएगा मेवाती राजघराने से। तो पंडित जसराज जी का संबंध किस राजघराने से था, मेवाती राजघराने से। और मेवाती राजघराने की बात करें तो मेवाती जो राजघराना है उसमें क्या कौन सा गायन प्रसिद्ध है, तो मेवाती राजघराने में जो ध्रुपद गायन है, ध्रुपद या फिर ख्याल, ध्रुपद या फिर ख्याल जो गायन है वो प्रसिद्ध हैं। और जो नजीर खां थे, नजीर खां थे वो मेवाती राजघराने के कौन थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है, जो नृत्य की कथक शैली है उसका आदिम घराना कौन सा है, लखनऊ, बनारस, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में। तो संस्थापक कौन थे, भानुजी महाराज, भानुजी महाराज। जो भानुजी महाराज थे वो नृत्य की कथक शैली के से संबंधित थे। और कथक शैली जो आदिम घराना है वो कौन सा है, जयपुर कथक घराना। जयपुर कथक घराना जो है वो कौन सा है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है अपना, बात करते हैं राग मंजरी व राग मल्ला के रचयिता हैं पुंडरीक विठल, उद्योतन सूरी, महाकवि वृंद, सारंगधर। तो राग मंजरी और राग माला इसके रचयिता कौन है, पुंडरीक विठल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पुंडरीक विठल जो है वो राग मंजरी और राग माला के कौन है, रचयिता हैं। कौन से, तो बात हो गई हमारी, कौन से हो गए, राग मंजरी और राग माला के लेखक पुंडरीक विठल हो गए। इसके बाद बात करते हैं अपने, तो इसी में बात करते हैं एक बार, ये पुंडरीक विठल जो थे, ये पुंडरीक विठल जो थे वो कहाँ किसके दरबारी विद्वान थे, सवाई मान सिंह के, सवाई मान सिंह, मान सिंह के।
जो जयपुर का शासक था सोई मान सिंह, उसके कौन थे शासक, मतलब जो मान सिंह था, सोई तो नहीं था, सोई मान सिंह तो पहले मान सिंह था, मान सिंह द्वितीय जो था उनके दरबारी विद्वान थे कौन, पुंडरीक विठल। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है अपना, मरुभूमि में लोकगीत किस भावना का परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय पीड़ा, उपयुक्त सभी। तो मरुभूमि में लोकगीत जो है वो किस भावना का प्रतीक है? तो उमंग का भी है, वियोग भी बताते हैं और हृदय पीड़ा भी बताते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसमें मरुभूमि के लोकगीतों में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न है, गौरी देवी किस गायन से संबंधित है? लांगा, मांड, तालबंदी, ठुमरी। तो गौरी देवी जिसे कहते हैं राजस्थान की कोकिला कहते हैं, किस गायन से संबंधित है? मांड गायन से। जो मांड गायन है उससे संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मुम्मल क्या है? 12वां प्रश्न है अपना, मुम्मल क्या है? मुम्मल एक प्रकार का लोकगीत है, राज्य गीत है, भक्ति गीत है, हरज गीत है। तो मुम्मल क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार का क्या है? तो लोकगीत है मुम्मल। और मुम्मल लोकगीत, जो मुम्मल जो लोकगीत है उसमें किसकी बात की जाती है? तो मुम्मल जो है, मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? लोद्रवा की। जो लोद्रवा की राजकुमारी थी मुम्बल, जो लोद्रवा की राजकुमारी थी मुम्बल, उसके और जो अमरकोट का राजकुमार था महेंद्र, अमरकोट का राजकुमार महेंद्र, और जो लोद्रवा की राजकुमारी थी मुम्बल, उनके उनकी प्रेम कहानी है एक। और इसमें ये जो लोकगीत हैं, इसमें जो मुम्बल है उसके श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। ये तो मैंने बात बताई आपको लोद्रवा की राजकुमारी मुम्बल और अमरकोट के महेंद्र की प्रेम कहानी के बारे में। पर इस लोकगीत में क्या होता है? तो मुम्बल के श्रृंगार का वर्णन होता है इसमें, मुम्बल लोकगीत में। नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य का लोकगीत है केसरिया बालम, लावणी, मोरिया, पपैया। तो राजस्थान राज्य का लोकगीत क्या है? केसरिया बालम। अभी हमने बात की इसे मांड गायन में प्रसिद्धि किसने दिलाई? अल्लाह जिल्लाबाई ने, अल्लाह जिल्ला जिल्लाई बाई ने, अल्लाई जिल्लाई बाई ने इसे मांड गायन में प्रसिद्धि दिलाई। और सर्वप्रथम इसे मांड गायन में किसे गाया था? सर्वप्रथम किसने गाया था? तो मंगी बाई ने। किसे गाया था इसे सर्वप्रथम? मंगी बाई ने। मंगी बाई ने इसे सर्वप्रथम मांड गायन में गाया था, केसरिया बालम। ये राजस्थान का लोकगीत है अपना, कौन सा? तो केसरिया बालम। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है 14वां। 14वां प्रश्न है, वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो जो वर होता है उसको जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाया जाता है। तोरण, पीठी, कामण, काजलियो। कौन सा गीत जो है वो वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है? कामण गीत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कामण गीत जो है वो किसको, वर को बुरी बुरी नजर या फिर जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। और काजलियो, काजलियो जो गीत है वो बारात की जो निकासी होती है उस समय ये गाया गया एक श्रृंगार गीत है, जिस समय भाभी जो होती है वो किसको, जो वर होता है या फिर बींद होता है उसे काजल लगाते समय गाती है घर, मतलब की बारात की निकासी के टाइम। और किस प्रकार का गीत है? श्रृंगार गीत है, श्रृंगार गीत है एक प्रकार का काजलियो। नेक्स्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न अपना। तो 15वें प्रश्न की बात करते हैं। होलर गीत का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, सभी से। तो होलर गीत का संबंध किससे है? तो होलर गीत किससे संबंधित है? जन्म से। होलर या फिर जिसे कहते हैं जच्चा गीत, जच्चा गीत भी कहते हैं इसको, या फिर होलर गीत, दोनों जो हैं वो एक ही गीत के अन्य नाम है। और जन्म, पुत्र जन्म से संबंधित गीत है, कौन सा? जच्चा या फिर होलर गीत। पुत्र जन्मोत्सव से संबंधित गीत है जच्चा या होलर गीत। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो पुत्र होने की पीड़ा होती है उसे दर्शाया जाता है, स्वांग रचा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है अपना, ऊर्जा क्या है? विरह गीत, भक्ति गीत, श्रृंगारिक गीत, या इनमें से कोई नहीं। तो कुर्जा, कुर्जा किस प्रकार का गीत है? एक प्रकार का, तो कुर्जा एक गीत है, विरह गीत है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा,
मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत है। मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत है। कुर्जा गीत, कुर्जा गीत में क्या होता है, तो कुर्जा गीत में जो विरहिणी होती है वो अपने विरह को बताती है, और जो उसका पति होता है, पति जो होता है वो प्रदेश में होता है, और पति जो प्रदेश होता है उसे मतलब कुर्जा जो पक्षी होता है एक प्रकार का पक्षी है जो कहाँ पर पाया जाता है, तो कुर्जा जो वर्षा ऋतु में पाया जाता है उसे विरह का प्रतीक मानकर, अपने पति का प्रतीक मानकर उसे अपने अपना संदेश देकर भेजती हैं। और जो कुर्जा पक्षी है, कुर्जा पक्षी के लिए खींचन फलोदी, खींचन फलोदी या फिर ताल छापर चूरू प्रसिद्ध है। जो ये भी कुर्जा के लिए ही पूछा गया है, खींचन फलोदी और ताल छापर चूरू प्रसिद्ध है। इसमें विरह गीत है, इसमें विरहिणी जो होती है मतलब कि जो कुर्जा पक्षी होता है उसे संदेश वाहक के रूप में मतलब कि अपने पति को संदेश देने के लिए भेजती हैं। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है, गंधर्व बाईसी किसके शासन काल में थी? अकबर, प्रताप, राणा कुंभा, पृथ्वी सिंह। तो गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी यानी कि मतलब कि लोकगीत से संबंधित यानी गीतों से संबंधित जो भी गायन शैली से संबंधित जो कलाकार थे, 22 कलाकार थे, 22 कलाकारों की 22 कलाकारों की एक मंडली तैयार की थी और उसे अपने दरबार में रखा था। कौन किसके शासन काल में? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह जो था उसने क्या किया था, प्रताप सिंह ने गंधर्व बाईसी की स्थापना की थी, जिसमें 22 कलाकार जो थे लोक गायन से संबंधित या गायन शैली से संबंधित, उन्हें अपने दरबार में स्थापना की। और प्रताप सिंह खुद ब्रज निधि के नाम से लिखा करते थे, ब्रज निधि के नाम से लिखा करते थे। इन्होंने जो लिखा था राधा गीत गोविंद सार, इन्होंने लिखा था, प्रताप सिंह ने ब्रज निधि के नाम से लिखा करते थे। और पृथ्वी सिंह ने जो तो अपने मतलब कि अपने शासन काल में अपना जो भी मतलब कि इनका जो भी जगह थी यानी इनकी जो भी शासक करते थे, जहाँ भी ये शासन करते थे उसे 12 भागों में बांटकर अपने 12 पुत्रों में 12 कोठड़ी विभाजन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, तो 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, जोरावा किस क्षेत्र का गीत है? जो जोरावा गीत है वो किस क्षेत्र का गीत है? आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं जोरावा गीत के बारे में। तो जोरावा गीत एक प्रकार का विरह गीत है। किस प्रकार का? विरह गीत है। और विरह गीत है जोरावा, जो कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जोरावा जो है वो किस प्रकार का गीत है? एक प्रकार का विरह गीत है। और जोरावा गीत जो है वो मतलब कि जैसलमेर क्षेत्र का गीत है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है, तो 19वां प्रश्न है अपने चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध है? चार वेद जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का, जबलपुर का, अलवर का, करौली का। तो चार वेद जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टोंक का। टोंक का प्रसिद्ध है चार वेद। एक प्रकार की मुस्लिम शैली है, लोक गायन की, लोक संगीत की एक प्रकार की मुस्लिम शैली है चार वेद, टोंक की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा का गीत है। जो माणिक्यलाल वर्मा था उसका उनका गीत है केसरिया बालम, पंछीड़ा, मोरिया, ढोला मारू। तो हमने बात की कि ढोला मारू तो सीकर शेखावटी साइड का गीत है, जिसमें ढोला की उम्र तो 3 साल होती है और मारू की उम्र 1.5 साल होती है। इनका विवाह हो जाता है बचपन में ही, बाल विवाह हो जाता है, उसका चित्रण है ढोला मारू में। और मोरिया गीत जो है वो कि कौन सी मतलब कि लड़कियां गाती हैं जिनकी सगाई तो और की है परंतु शादी में भी देर है, वो अपनी विरह वेदना को प्रतीत करते हुए मोरिया गीत गाती हैं। पंछीड़ा गीत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंछीड़ा गीत जो है वो माणिक्यलाल वर्मा का है। और अर्जी गीत भी माणिक्यलाल वर्मा का है। पंछीड़ा और अर्जी दोनों गीत जो है माणिक्यलाल वर्मा के हैं। केसरिया बालम जो गीत है हमारे राजस्थान का लोकगीत है। कौन सा गीत? केसरिया बालम। और पंछीड़ा, अर्जी, ये दोनों माणिक्यलाल वर्मा के गीत हैं। और अर्जी गीत इन्होंने कब गाया था? तो अर्जी गीत इन्होंने जब गाया था जब मतलब कि नानक जी भील और देवलाल गुजर उनको गोली लगी थी। निमुचना हत्याकांड के टाइम पे ये गाया था अर्जी गीत। और उसी समय निमुचना हत्याकांड नहीं, डब्बी हत्याकांड के समय गाया था। और उसी समय जो है नानक जी भील ने कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत।
नानक जी बिल चंडा गीत गा रहे थे, और अर्जी गीत और पंछीड़ा गीत, पंछीड़ा और अर्जी दोनों गीत माणिक्यलाल वर्मा के हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान लोक गीतों से संबंधित क्लास। तो राजस्थान लोक संस्कृति या फिर राजस्थान कला संस्कृति की हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो उनमें हमारी ये जो लोक गीत से संबंधित क्लास हो गई। आगे मिलते हैं राजस्थान लोक नृत्य से संबंधित। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।